और खास तौर से उत्तर भारत में पाया जाने वाला एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में बराबर एक लकड़ी रखता है, चाहे वह उड़े या जमीन पर बैठे या पेड़ की डाल पर बैठे, वो लकड़ी छोड़ता नहीं है। उसी से सूरदास ने इस पद की रचना में मदद ली है। इसीलिए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए हरि मने श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल लकड़ी को छोड़ता नहीं है, बराबर पकड़े रहता है, उसी तरह हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते। हम उनसे अविभाज्य रूप से जुड़े हुए। उसी बात को गोपियां और महत्व देने के लिए कहती हैं कि मन, क्रम, वचन तीनों से, मतलब मन से, कर्म से और अपने वचन या वाणी से नंद नंदन माने कृष्ण को हमने ऐसे धारण कर रखा है, पकड़ रखा है, जैसे हारिल लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोवत दिवस निशी, हम लोग चाहे सोए हुए हों या जगे हुए हों, रात हो या दिन हो, कान्ह कान्ह माने कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं। लगभग जग का मतलब समझिए कि दोनों हुआ, जपते रहते भी हैं और बोलते रहते हैं। ये जप शब्द जो है कोई बहुत अच्छे अर्थ में नहीं लगता लिया जाता, पर गोपियां लगभग पागल के बारे में ये कहा जाता है, तू कुछ भी बकता रहता है। उसी तरह गोपियां कह रही हैं कि हम होश में, बेहोश में, सोने में, जागने में, दिन में, रात में कृष्ण कृष्ण कहते रहते। गोपियों को उद्धव ने योग का संदेश दिया था कि कृष्ण को भूल जाओ और योग की साधना करो तो तुम्हारा दुख दूर होगा। तो गोपियां उत्तर में कहती हैं कि सुनत योग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। एक ककड़ी होती है, आप सब लोग जरूर जानते होंगे, लोग उसको खाते हैं काट के। कुछ लोग तो बिना काटे ही वैसे ही खा जाते, चबा जाते हैं। पर ककड़ी की और खीरा की विशेषता ये है कि वह मीठा भी होता है, बहुत नहीं पर थोड़ा, और संयोगवश कुछ ककड़ी कड़वी भी होती है। तो गोपियां कह रही हैं कि हमें योग का संदेश ऐसे ही लग रहा है जैसे कड़वी तीती ककड़ी खा लिया हो हमने, माने जिससे मुंह का स्वाद तो बिगड़ा ही, मन का भाव भी बिगड़ गया है। सूतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आप हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हैं जो न कभी देखा है, न कभी सुना है और न कभी किया है। मतलब यह जो आप योग की का उपदेश दे रहे हैं वो हमारे लिए बीमारी की तरह है, जिसको हम जानते भी नहीं हैं।
गोपियां ये भी कहती हैं कि अगर आपको योग और ज्ञान से बहुत प्रेम है और लोगों को बांटने का बहुत शौक है, तो आप उनको ले जाकर यह दीजिए जिनके मन चकरी, मन जिनके मन चकरी की तरह चलता रहता है, चंचल है, स्थिर नहीं रहता, किसी एक से प्रेम नहीं करता। हम लोग तो एक कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए आपका योग किसी काम का नहीं है। अब मैं आपके सामने सूरदास का दूसरा पद रखना चाहता हूं। पहले पद सुनिए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेरी चाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। इस पद का अर्थ जानने के पहले पहली बात तो यह आप जरूर ध्यान में रखिए कि सूरदास के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि वो अपने भाव में लीन रहने वाले या मग्न रहने वाले कवि थे। दिन दुनिया या संसार में क्या हो रहा है इससे उनको कुछ लेना देना नहीं था। यह पद आचार्य शुक्ल की इस बात का खंडन करता है। एक तो सूरदास अपने समय के समाज और यही नहीं राजनीति तक पर ध्यान रखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। महत्व की बात यह है कि यह सूरदास प्रेम के प्रसंग में कर रहे हैं। प्रेम के प्रसंग में दो बातें यहाँ जो हैं वो प्रायः कहीं और किसी कवि के यहाँ नहीं बनते। पहली बात तो ये कि पहली पंक्ति से ही सूरदास व्यंग्य शुरू करते हैं। इस पहली पंक्ति में जो राजनीति शब्द है, उस राजनीति का मतलब है छल, छद्म, धोखाधड़ी। आप जानते होंगे, आपके सामने भी ये बात आई होगी कि दो लोग आपस में जब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, तो कभी कभी एक आदमी उसमें से दूसरे से कहता है कि तुम हमसे राजनीति कर रहे हो, माने छल कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो। लगभग इसी अर्थ में सूरदास राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं। आप इसका एक व्यापक अर्थ भी ध्यान में रखिए। आज के समय में हमारे समाज में जो राजनीति है उसका भी स्वभाव छल छद्म धोखाधड़ी ही है। इसलिए सूर की यह कविता जितनी गोपियों के प्रसंग में उपयुक्त है, उचित है, उतनी ही आज की राजनीति और समाज के बारे में भी सही है, उचित है।
तो आप पद का अर्थ देखिए। गोपियां कह रही हैं, अब ये जो पहली पंक्ति है नीचे की, उसके दो अर्थ हैं, आप जो चाहें अर्थ लीजिए। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। सीधा अर्थ तो ये है कि भ्रमर ने, मधुकर ने, अर्थात उद्धव ने जो कुछ कहा है वो सब हमने समझ लिया और सब समाचार भी मालूम हो गए। पर इसका दूसरा अर्थ यह है, और रामचंद्र शुक्ल ने जो भ्रमर गीत सार नाम का संपादन किया है, भ्रमर गीत का, उसमें इस पंक्ति के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि गोपियां यह कह रही हैं कि उद्धव जो कुछ कह रहे हैं, दूसरी गोपियों से को संबोधित करते हुए गोपियां कह रही हैं कि भ्रमर ने या उद्धव ने जो कुछ कहा वो कुछ समझ में आया, समाचार सब मिले, मतलब नहीं मिले। इसका एक और अर्थ है, राजनीति की भाषा प्रायः अबूझ होती है। आप आज भी देख सकते हैं, एक राजनीतिक नेता एक बयान देता है, अखबार में वो छपता है, उस पर जब बहस होती है, विवाद होता है, तो कहता है कि हमारा ये आशय नहीं है जो अखबार में छपा। मतलब यह कि राजनीति की बात समझना एक मुश्किल बात है। गोपियां यह भी कह रही हैं कि कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, ऊपर से उनको किसी गुरु ने पूरा ग्रंथ पढ़ा दिया है राजनीति का, तो और चतुर हो गए हैं। अब हमने समझा है कि उनकी बुद्धि बहुत विकसित हो गई है, इसीलिए हमारे यहाँ योग का संदेश भेजा है। तात्पर्य ये है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, खराब हो गई है, इसलिए हम लोगों के पास योग का संदेश भेजा है। गोपियां एक और बात कहती हैं कि कृष्ण का आचरण भारतीय समाज के पहले के लोगों के आचरण की तरह नहीं है, बल्कि गोपियों ने तो एक पद में राम के चरित्र से कृष्ण के चरित्र की तुलना करते हुए कहा है कि राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए लंका तक गए, रावण से युद्ध किया, पर कृष्ण हम लोगों की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा की, हमारी विरह व्यथा की, हमारी दुर्गति की। इसीलिए पद वो है कि इनते भले तो पति सीता के, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी, अपने मित्र का ध्यान तो रखा, ये तो कुछ ध्यान नहीं हमारा रख रहे हैं। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि भले लोग आगे के उद्धव परहित डोलत धाये। पुराने लोग ज्यादा अच्छे थे कि दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़ पड़ते थे। गोपियां कृष्ण पर यह भी व्यंग कर रही हैं कि जो कृष्ण हम लोगों के मन को चुरा ले गए, वे कृष्ण अपने मन को हमसे छीनना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी उनसे प्रेम किया। तो प्रेम बुनियादी तौर पर दो मनों का मिलन है, दो मनों की एकता है, दो हृदयों की, दिमागों की एकता है। इसलिए गोपियों ने कहा कि हमारे मन को उन्होंने चुराया, तो हमने भी उनका मन लिया
अब बदले में कृष्ण हमारा मन जो है, अपना मन हमसे लौटाना चाहते हैं। जो हमारे साथ अन्याय है, जाति है। गोपियां ये भी कह रही हैं कि ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छोड़ाए। जिन्होंने दूसरों को अनीति करने से रोका, अनीति करने की आदत छोड़ाई, वे कृष्ण स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं और हम लोगों को कष्ट दे रहे हैं, हम लोगों से अलग। अब इसमें जो आखिरी पंक्ति है वो राजनीति की दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण है कि राजधर्म तो यह है, राजधर्म तो यही है कि प्रजा को, जनता को सताया न जाए। पर यहाँ तो स्थिति ही एकदम भिन्न है। स्वयं राजा ही जनता को सता रहा है। इसलिए ये राजधर्म नहीं है, बल्कि राजधर्म का उल्लंघन है। इसलिए गोपियां इस पूरे पद में उद्धव से ज्यादा कृष्ण पर व्यंग करती हैं, उनके व्यवहार पर, उनके आचरण पर, उनकी बुद्धि पर। और इस तरह गोपियां अपना दुख, अपनी खीज और अपनी व्यथा व्यक्त करती हैं इस पद के माध्यम से।